ओके सो ये जो लेवल्स हमने बनाए थे प्रीवियस डे पे, यानी कि ये लेवल्स हमने कल बनाए थे और प्लान किया था कि हम आज के दिन पे इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये भी प्लान था कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट इस लेवल की हो जाती है तो हम ये टारगेट चूज करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक दिन पहले ही ग्रीन कैंडल दी है प्रीवियस डे पे ही। तो एक दिन के कैंडल को देख के हम कभी भी ट्रेंड की शुरुआत का अंदाजा नहीं लगाते, कम से कम 2 दिन की कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी मार्केट गैप डाउन नीचे आई और ऊपर मार्केट रिकवर कर गई, तो एक अच्छी बुलिश इंडिकेशन है। अब हम बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रैपिंग पे ट्रेड प्लान करना था, बट ये ट्रैपिंग इतनी देर बाद हुई कि लॉजिकल ट्रेड नहीं बना। और दूसरी बात कि स्टॉप लॉस आपका जो होता 50 पॉइंट का होता, तो जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यही रीजन था कि निफ्टी पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया गया। बट जब हम बात करेंगे कल के लेवल्स पे कैसे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, तो चलो हम समझते हैं। ठीक है, पहले आप एमटीए कर लो। एमटीए डेटा पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या बनाया है यहाँ पर, विक, मतलब मार्केट रिकवर कर गई यहाँ से वापस। तो अ काइंड ऑफ छोटे मोटे ट्रेंड की शुरुआत है, बट जब तक ये लेवल क्लियर ना हो जाए, कौन सी लेवल, ये लेवल जहां पर मार्केट की क्लोजिंग है और 2 दिन की हाईस के एरिया, इसके ऊपर हम बाई प्लान जब तक नहीं करेंगे। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो जब भी बाइंग प्लान करनी हो इस लेवल के ऊपर करना है, यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है तब जाके हम बाई प्लान करेंगे। और उसका टारगेट होगा पहला वाला, ये हाई के एरिया के आसपास। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा, अगर, क्योंकि कल एक्सपायरी है, चांसेस हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका ब्रेकआउट होता है तो गैप फिल करने के बाद फिर आप ये टारगेट प्लान कर सकते हो। ये 3 लेवल्स पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। छोड़ दीजिए राजन जी, अच्छी हवा आ रही है। ठीक है, तो अगर बाई साइड पे जाना होगा तो पहली कैंडल पे हम अगेन जैसा यहाँ पर हुआ था इंस्टेंट शॉर्ट या बाई नहीं प्लान करेंगे, आराम से ब्रेकआउट करे, मार्केट सेकंड टाइम पे आए यहाँ पर रीटेस्ट करने आए, देन हम प्लान करेंगे और ऊपर के टारगेट्स मार्क करेंगे अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब बात करूं मैं नीचे के टारगेट के, अगर मान लीजिए मार्केट ने कल भी रैली नहीं दी और एक्सपायरी की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ गई डाउन साइड पे, तो हमें क्या करना है, इस लेवल के टूटने के बाद प्लान करना है डायरेक्ट लो के एरिया पे आसपास। इस लो एरियाज पे हमें ट्रेड प्लान करनी है। अगर तोड़ती है तो ये, और इसको भी तोड़ दिया, लेट सपोज मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, तो फिर हम ये 25,000 के 990 के लेवल्स के आसपास हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो ऊपर, और अगर मार्केट कहीं बीच में फ्लैट ओपनिंग देती है तो फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आप रियल टाइम पे देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके रीटेस्ट कर रही है तो नीचे, और फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो प्रॉपर टाइम देंगे जाने के लिए, डायरेक्ट मत घुसना आप। तो ऐसा करके हम प्लान करने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर्स को देख लेते हैं। जैसा ऐसा बोल रहा हूँ जैसे एचडीएफसी ने किया था आज, मार्केट कल के क्लोजिंग एरिया पे सपोर्ट लेती है, बट पहली बार जब मार्केट सपोर्ट ले हम उस पर ट्रेड प्लान नहीं करते। अगर यही मार्केट दूसरी बार भी आके यहाँ सपोर्ट लेती तो वो एक वैलिड ट्रेड होता हमारे लिए। बट पहली बार पे जब मार्केट यहाँ पर बाई प्लान दे रही है तो वो हमारे लिए अच्छी इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पर लिक्विडिटी इनवाइट होती है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया था, बट टारगेट छोटी होने की वजह से शॉर्ट नहीं किया। अब एचडीएफसी बैंक पे क्या बना, ध्यान से देखिए, प्राइस कहाँ खुली है, ऊपर, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, नीचे। और ऊपर से कल के क्लोजिंग के ही मार्केट नीचे क्लोज हुई है। तो एक दिन का टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी रिवर्सल है, मतलब मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है अभी। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जब मार्केट ऊपर खुल के नीचे गिरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, चांसेस हैं और हमारे फेवर पे ट्रेड जा सकती है। अगर मान लीजिए अगेन इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे, इम्पल्स करेक्शंस, इम्पल्स करेक्शंस, इम्पल्स करेक्शंस एंड अगेन इम्पल्स, तो हम ऐसा कुछ प्लान कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ लेवल प्लान करने के लिए पहले आप आज के लेवल्स को मार्क कर लीजिए।
सपोर्ट है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग और आज के लो ऑलमोस्ट सेम एरिया पे है, इसको मार्क कर लेंगे। इसको तोड़ती है तो एक बहुत अच्छी रैली मिलेगी। अगर मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये, हालांकि टारगेट बहुत लंबे हैं ये वाले, बट कंसिडर कर सकते हैं इसको भी। अगर मार्केट ने तोड़ा तो जो ये रैली है लगभग लगभग 9 रुपए की, ये हमें मिल जाएगी। और अगर मार्केट ऊपर निकलती है, आप इसको ऊपर निकलने देना प्रीवियस डे हाई के आसपास, इस लेवल के आसपास ट्रैप होने देना फिर से। इस लेवल के एरिया पे अगर मार्केट ट्रैप करती है, फिर आप दोबारा शॉर्ट करना। पहला टारगेट लेंगे आज के लो पे, एंड सेकंड टारगेट लेंगे हम कल के लेवल्स के आसपास। और मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है, तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट प्रॉपर रियल टाइम पे आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रियल टाइम पे मार्केट दिखती है जो हमारे ब्रेकआउट सीक्रेट्स के अंदर आती है, वैसा कुछ ब्रेकआउट रिटेस्ट एक हेल्दी ट्रेंड आती है, तब जाके इसके ऊपर ट्रेड प्लान करना, और टारगेट फिर इसको मार्क करेंगे एंड देन ऑल टाइम हाई के ऊपर ये। तो कुछ भी हो सकता है एसडीएफसी पे। लेट्स सी कल किस डायरेक्शन पे ट्रेड मिलती है। सो ये रहा आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस, एंड आई होप ये चीजें आपको कल मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग में।